नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम इस वीडियो में हिंदी के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आए हैं। इन क्वेश्चन का आप लोग अभ्यास करिए और ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी चारण काल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल और ऑप्शन डी आपका है वो है सिद्ध सामंत काल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी वीरगाथा काल। ठीक है। अब ये अगला प्रश्न हम लोग का दूसरा है, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? आपके ऑप्शन है ए सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल एंड ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पन्त, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। पांचवा प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ई महादेवी वर्मा एंड ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पन्त। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। छठवां क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास एंड ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, यानी तितली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है पद्माकर, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी केशवदास एंड ऑप्शन डी जागनिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी भूषण। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी सदुकड़ी एंड ऑप्शन डी खड़ी बोली। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी सदुकड़ी। प्रश्न संख्या 9, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है जयदेव, बी चंद बरदाई, सी जागनिक और डी विद्यापति। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी चंद बरदाई। 10वां प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है चंद बरदाई, ऑप्शन बी जागनिक, ऑप्शन सी दलपति विजय, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए चंद बरदाई। 11वां प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? आपके ऑप्शन है सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी केशवदास। तो देखिए, सूरदास, तुलसीदास और केशवदास जो हैं वो सगुण काव्य भक्ति काव्य के कवि हैं और कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? आपसे ऑप्शन ए सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन बी उत्तंड मार्तंड, ऑप्शन सी सरस्वती एंड ऑप्शन डी नागरी प्रचारणी पत्रिका। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी उत्तंड मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है नाबादास, बी केशवदास, सी तुलसीदास और डी जयसी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी जयसी, यानी पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसी की रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? आपके ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी एंड ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक के फूल
काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल एंड ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी अशोक के फूल जो है वो काव्य संग्रह है, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, ऑप्शन बी नरेश मेहता, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त एंड ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा, यानी जो है मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के रचनाकार हैं। 18वां प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है सदल मिश्र, बी उस्मान, सी लल्लू लाल एंड डी सुंदरदास। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 19, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त एंड ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पन्त। यानी पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक है वो है प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 20, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी माधव राव स्प्रे एंड ऑप्शन डी इंशा अल्लाह खां। तो रानी केतकी कहानी के लेखक का नाम जो है वो है इंशा अल्लाह खां। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है मलुकदास, बी बिहारी लाल, सी दादू दयाल एंड डी केशव दास। तो इसका जो सही जवाब है वो है रसिक प्रिया के जो लेखक हैं वो है केशव दास। ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है, कुटच के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय और ऑप्शन डी जो है विद्या निवास मिश्र। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद एंड ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। इसका जो सही जवाब है वो है सी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 24, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रीतिकाल, बी भक्ति काल, सी आदिकाल, डी आधुनिक काल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 25, ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसके रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी जयशंकर प्रसाद एंड डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, अनाम दास का पौधा उपन्यास की रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी अनाम दास का पौधा जो है उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 27, यामा के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा एंड ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। 28 नंबर क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास एंड डी केशवदास। इसका जो सही जवाब है वो है सी तुलसीदास। प्रश्न संख्या 29 है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, बी यशपाल, सी जैनेन्द्र कुमार एंड डी वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी वृंदावन लाल वर्मा। 30वां प्रश्न है, अविकारी शब्द होता है? आपके ऑप्शन है सर्वनाम, बी अव्यय, सी संज्ञा एंड डी विशेषण। इसका जो सही जवाब है वो है बी अव्यय। निम्न में से कौन शब्द जो है विकारी होता है? आपके ऑप्शन है ए परंतु, बी यथा, सी लड़का एंड डी आज। यानी इसका जो सही जवाब है वो है सी लड़का। 32 नंबर प्रश्न है, राम आया
भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन है मिश्र वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा सरल वाक्य, चौथा जटिल वाक्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी बी जो है दूसरा नंबर, यानी संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 33 जो दिया है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन ए है आपके ऑप्शन है छक्के, दूसरा तेंदुलकर, तीसरा ओवर और चौथा जो है 5। इस प्रश्न का सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि तेंदुलकर है। 34 नंबर प्रश्न है, वह मेरा पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। यह वाक्य है पहला मिश्रित वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा संयुक्त मिश्र वाक्य और चौथा केवल मिश्र वाक्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी वह ऑप्शन नंबर 1 मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह जहां चाहे जाए मुझे क्या लेना देना, यह कैसा वाक्य है? आपके ऑप्शन है पहला संयुक्त वाक्य, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य, चौथा संयुक्त मिश्रित वाक्य। यानी इसका जो सही प्रश्न जवाब है वो है तीसरा नंबर मिश्रित वाक्य। 36 नंबर प्रश्न है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। इसका जो सही जवाब है वो है सी 3। कौन कौन से? कर्तावाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। छात्र प्रश्न संख्या 37 है, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? आपके ऑप्शन है कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तवाच्य और डी उपयोग में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी कर्तवाच्य। 38 नंबर प्रश्न है, राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य में वाच्य भेद बताइए। आपके ऑप्शन है कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी मिश्र वाक्य। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए कर्तवाच्य। 39 नंबर प्रश्न है, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? आपके ऑप्शन है ए के लिए, बी को, सी ने, डी द्वारा। इसका जो सही जवाब है वो है डी द्वारा। अगला प्रश्न है, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य की भेद बताइए। आपके ऑप्शन है कर्तवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य और डी मिश्रवाच्य। इसका जो सही जवाब है वो है सी कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 41, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी कर्मधारय एंड डी द्वंद्व। इसका जो सही जवाब है वो है ए बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी अव्ययीभाव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी द्विगु। अगला प्रश्न है, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन है ए अ, बी अधि, सी डी डी ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी अधि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, अध्यक्ष और अधिष्ठता में उपसर्ग बताइए। आपके ऑप्शन है ए अति, बी अध, सी अधि और डी प्रति। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर जो है सी अधि। 45 नंबर प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा एंड डी बरवे। इसका जो सही जवाब है वो है सी सोरठा। 46 नंबर क्वेश्चन है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में कौन सा छंद है? तो आपके ऑप्शन है ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा और डी बरवे। यानी सी नंबर जो है सोरठा वो सही है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है ए श्लेष, बी उपमा, सी रूपक एंड डी अतिशयोक्ति। इसका जो सही जवाब है वो है सी रूपक। अगला प्रश्न है, अ, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा एंड डी उदाहरण। आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, मुख मानो चांद है में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी मानवीकरण, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। इसका जो सही जवाब है वो है डी उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कौन से अलंकार का उदाहरण है?
आपके ऑप्शन हैं ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी मानवीकरण अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका जो सही जवाब है वो है डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो छात्रों, उम्मीद है आप सभी को जो है ये 50 प्रश्न जो है वो अच्छे लगे होंगे। इन प्रश्नों का आप अभ्यास करिए और ये प्रश्न जो है बेहद ज़्यादा मददगार हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है अब धीरे-धीरे करीब ही आ रहा है। तो ऐसे में आप जो है इसे मन से जो है अध्ययन करिए, ताकि इसका बेहतर जो परिणाम है आपको एग्जाम में दिखाई दे सके। छात्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।